नमस्कार, आप देख रहे हैं काट सत्य समाचार और मैं हूं हिमांशु सिंह। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी बने तो कुछ अराजक तत्व धर्म का चोला पहन के पार्टी में घुसने की फिराक में लग गए और कुछ अराजक तत्व वृंदावन के भी ऐसे थे जो वृंदावन में धर्म का चोला पहन के उल्टे सीधे काम करने लगे। इनमें अधिकतर लोग वो थे जिनकी जड़ें अन्य जगह पर थी, लेकिन वो वृंदावन में आकर ब्रजवासी बन गए और धर्म का चोला पहन के उल्टे सीधे काम करने लगे। इसी श्रृंखला में हम जिस जगह खड़े हैं वहां का भी मैटर यही है। धर्म का चोला पहन के एक बंदा एक जमीन पर अपना अधिकार जमाने लगा। कालांतर में यह बंदा भांग और गांजे का कार्य करता था, लेकिन जब इसकी दाल ना गली तब ये धर्म का चोला पहन के साधु बन गया ताकि इसको योगी जी की सिंपैथी मिले, पुलिस की सिंपैथी मिले। आइए हम भी अवगत कराते हैं आपको इस व्यक्ति से भी और इस प्रकरण से भी। क्या हो रहा है साधुओं के संग? देखो ये क्या हो रहा है, देखो 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 कोई गृहस्थी नहीं है मेरे, देखो देखो कोई गृहस्थी नहीं है मेरे, देखो कोई गृहस्थी नहीं है मेरे। 50 साल 60 साल पुराने आश्रम है और खेती को बेनामा करके बाकी 8 भी मेरे आश्रम में हड़पनो चाह रहे और सब मिले में क्या है आपके पास? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 70-80 साल थे मेरे गुरु आश्रम में। सब बस्तियाँ पता, मोहल्ला है पता है, कौन को आश्रम है, कौन की बाउंड्री है, कौन के कमरा है। तो यहाँ जो प्रशासन आया है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? चूंकि प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास आदेश है। कोई आदेश लाए, ये पर्ची आदेश ले आए। नहीं उसकी लेडी छत भाई घूम के वो हल्ला बैठी बदतमीजी भाषा बोल रही है। हाँ महोदय, मैं एक बड़ा ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक छोटा सा नल की दुकान करते हैं, नल का काम करते हैं। बड़ी ही मुश्किल से हम लोग अपनी आजीविका को चला रहे हैं। सन 2015 में मेरे पिताजी द्वारा एक रजिस्टर्ड बेनामी से यह प्लॉट वृंदावन मोक्षधाम के सामने क्रय किया था। 2015 में थोड़ा घर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होने के कारण इसकी बाउंड्री मैंने 2018 में कराई। 2018 में बाउंड्री कराने के तत्पश्चात 2020 में लॉकडाउन होने पर जब शासन प्रशासन अपनी विश्व महामारी में व्यस्त था, तभी आश्रम में रहने वाले एक फर्जी भूमाफिया किस्म का व्यक्ति जिसका नाम यशपाल सिंह पुत्र भूप सिंह निवासी राल का रहने वाला है, उसके द्वारा आश्रम से एक 4 इंची की दीवार को फोड़कर दरवाजा निकाल लिया। उसका विरोध करने पर आपके प्लॉट में? जी, मेरे प्लॉट में एक अवैध दरवाजा निकाल लिया और जो आश्रम का मुख्य द्वार है वह उसने ताला लगा के बंद कर दिया। वह मुख्य द्वार आज भी मौजूद है, परंतु वह मेरे प्लॉट का ही इस्तेमाल करता है आने जाने में। इसी नजरिए से उसने ये अवैध द्वार निकाला। वह मेरे प्लॉट के कुछ आंशिक भाग पर भी धीरे धीरे कब्जा करने लगा। लॉकडाउन के बाद जब जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैंने प्रथम प्रार्थना पत्र माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दिया, जिसमें माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा SHO वृंदावन व क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा आख्या रिपोर्ट तलब की गई। क्षेत्राधिकारी सदर व SHO वृंदावन की रिपोर्ट से यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि प्रार्थी की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है और विपक्षी यशपाल सिंह बलपूर्वक कब्जा कर रहा है और ना ही उसके पास कोई दस्तावेज ना तो आश्रम का मौजूद है और ना ही
प्लॉट का मौजूद है। इसके पश्चात निरंतर सन 2021 से जांचें चलती रहीं। 2021 में भी क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा जांच की गई, 2022 में भी जांच की गई, इसी क्रम में 2023 में जांच की गई। बड़ी ही नेक, ईमानदार आला अधिकारी एसएसपी महोदय द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा मेरे संज्ञान को समझा गया, डीएम महोदय द्वारा मेरे संज्ञान को समझा गया। इस पर जांच बिठाई गई। जांच बिठाने पर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जांच बिठाने पर एसडीएम माठ, नायब तहसीलदार महोदय एवं लेखपाल द्वारा यह जांच की गई तो जांच में सुस्पष्ट हुआ जिस आश्रम में वह रह रहा है उसके भी उस पर कोई कागज नहीं है एवं प्रार्थी के प्लॉट पर वह बलपूर्वक जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इस क्रम में जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा टीम गठित का आदेश किया गया जो कि तहसील माठ को भेजा गया। तहसील माठ द्वारा एक टीम गठित की गई 3/11/2023 जिसकी निर्धारित दिनांक रखी गई। 3/11/2023 को मैं पुलिस फोर्स, राजस्व टीम पैमाइश कर जांच कर प्रार्थी के प्लॉट से अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। 2020 में कब्जे के बाद अब 1-2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बारे में बताइए, जो इससे कब्जा मुक्त कराया है जो जिला प्रशासन ने। जिला प्रशासन आया, राजस्व टीम आई, तहसील माठ से राजस्व टीम गठित की गई थी जिसमें नायब तहसीलदार, कानून एवं लेखपाल द्वारा जांच की गई, स्थल की अभिलेखों की जांच की गई, पैमाइश की गई, जो अवैध निकास द्वार था उसको बंद कर दिया गया है एवं प्रार्थी के प्लॉट को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। आपके प्लॉट को कब्जा मुक्त करा दिया है जी। तो इसमें जिला पुलिस में कौन कौन सीओ सदर वगैरह एसपी सिटी कौन अधिकारी मौजूद रहे? आला अधिकारी? जी, आला अधिकारी में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा क्षेत्राधिकारी सदर, एसएचओ वृंदावन एवं मैं पुलिस फोर्स जो राजस्व टीम ने मांगा वह मौजूद रहा। अभी वर्तमान में इस प्लॉट पर किसका कब्जा है? अभी वर्तमान में इस प्लॉट पर मेरा कब्जा है। अच्छा, ये जो यशपाल हैं इनके बारे में बताइए। ये अब वर्तमान में ये अपने आप को संत बोल रहे हैं, कुछ कथित मीडिया वाले भी इनको संत घोषित कर रहे हैं कि संतों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या ये वाकई में संत हैं या फिर इससे पहले ये क्या करते थे? अभी पिछली निकली 20 तारीख को मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। अभी निकली 20 तारीख को ही इन्होंने संत रूपी चोला ओढ़ा है। इनके 3 बच्चे हैं, धर्मपत्नी भी हैं। इनका संत से कोई लेना देना नहीं है। यह संतों की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, वृंदावन की आश्रम की संपत्तियों को बेचना चाहते हैं, मेरी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। इनके पूर्व में कई एफआईआर, एनसीआर दर्ज हैं जो कि संगीन धाराओं में हैं। जैसे जी, इनके खिलाफ मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा 553/2021, 147/2021 एवं अन्य कई एफआईआर इनके खिलाफ में दर्ज हैं, वो भी संगीन धाराओं में हैं। तो आपका कहना ये है कि अभी महीने भर के आसपास ही ये महंत बने हैं? जी, 1 महीने पहले क्या करते थे? उससे पहले ये अवैध भांग एवं गांजा विक्रय करने का काम करते थे और वर्तमान में भी कर रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्षेत्र के लोगों का कहना तो ये है कि जानते हैं इनको? जी बिल्कुल, ये इनको नहीं जानते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना यही है कि ये कौन है, कहां से आया, कोई इसको नहीं जानता है। यदि आप जांच करेंगे तो क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये तारा शर्मा का प्लॉट है, इसके द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। प्रार्थी को उन्होंने बताया कि 2019 से ही उनके प्लॉट को कब्जाने की कोशिश निरंतर जारी थी। जिला प्रशासन द्वारा इनके कागजात चेक करने के बाद आखिरकार इनको जीत हासिल हुई। ये मामला पूरा इस बात का गवाह है कि किस प्रकार अराजक तत्व धर्म का चोला ओढ़ के कुछ संत महंतों को जो कथित संत महंत हैं उनको साथ लेकर किस प्रकार वृंदावन की बेशकीमती जमीनों को कब्जा कर रहे हैं और उनको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस खसरे की बात ये चल रही है ये डांगोली के अंतर्गत आता है और एसडीएम माठ प्रीति जैन ने इनके दस्तावेज बाकायदा चेक किए हैं। उसके बाद जिला प्रशासन ने सीओ सदर को आदेशित किया और जिन्होंने इस प्लॉट पे से अवैध कब्जा हटाकर प्रार्थी को कब्जा दिलाया। लेकिन अभी भी प्रार्थी पर कुछ कथित संत महंत मिलके प्रोपोगंडा रच रहे हैं, कुछ भूमाफिया मिलके प्रोपोगंडा रच रहे हैं और इनके
कब्जे से इस प्लॉट को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा शासन से और प्रशासन से कि इस पूरे खसरे की एक बार ढंग से जांच हो ताकि और भी दबाए हुए प्लॉट खुल सकें। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।